लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां परवान चढ़ती जा रही हैं। सीट शेयरिंग से लेकर सीट पर सियासी फेस फाइनल होने लगे हैं। यूपी में तो समाजवादी पार्टी ने किलेबंदी शुरू कर दी है और ताबड़तोड़ उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रही है। ऐसी ही एक सीट है बदायूं, जहां से समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरों में से एक चेहरे को उतारकर इस आम सीट को खास बना दिया है। जी हां, सपा ने बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। हालांकि सपा ने जब पहली लिस्ट जारी की थी तब बदायूं से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार थे, लेकिन जब तीसरी लिस्ट आई तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि इस लिस्ट में अखिलेश ने भाई धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल यादव को बदायूं की जिम्मेदारी सौंप दी। अखिलेश ने शिवपाल को बदायूं क्यों सौंपा, यह भी सबसे बड़ा सवाल था। इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी, जिनके इस्तीफे के बाद बदायूं में शिवपाल ही डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मौजूदा वक्त में बदायूं सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं, लेकिन अब स्वामी ने सपा से अलग होकर नई पार्टी बना ली है। ऐसे में संघमित्रा बीजेपी की जगह पिता की पार्टी से उम्मीदवार हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी बदायूं से कोई नया उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में अखिलेश ने सपा के इस बदायूं वाले किले को फतह करने के लिए चाचा को ज्यादा दमदार माना। हालांकि संघमित्रा अभी भी बीजेपी के साथ होने का दावा कर रही हैं। मौर्य के बाद सपा को लगा दूसरा झटका, यानी सलीम शेरवानी का महासचिव पद से इस्तीफा। इनका भी नाता बदायूं से है। शेरवानी साहब राज्यसभा टिकट की आस लगाए बैठे थे। अखिलेश ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया। भले ही सांसद न हो, लेकिन इतने कद्दावर नेता की मुस्लिम वोटरों पर पकड़ तो होगी, इसलिए इस उम्मीद से शिवपाल को बदायूं सौंपा गया है कि वो शेरवानी को साथ लेंगे। चलिए अब समझ लीजिए बदायूं का राजनीतिक इतिहास, जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुफीद दिखाई दे रहा है। बदायूं में अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी विजयी रही। सबसे खास बात 1989 से 2014 तक हुए 9 चुनाव में 6 बार समाजवादी पार्टी बदायूं लोकसभा सीट पर काबिज रही है। हालांकि 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने 28 साल बाद बीजेपी को ये सीट वापस दिलाई। बीजेपी के चिन्मयानंद ने साल 1991 में बदायूं में पहली बार कमल खिलाया था। बता दें कि सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार सांसद रहे। राजनीतिक इतिहास में सपा का दबदबा यहाँ के जातीय समीकरण पर भी काफी निर्भर रहता है। चलिए जानते हैं बदायूं लोकसभा सीट का जातीय समीकरण कैसा है। तो आपको बता दें कि करीब 19 लाख आबादी वाले बदायूं में सबसे ज्यादा यादव समाज के वोटर्स हैं, जिनकी आबादी करीब 4 लाख है। उसके बाद करीब 3,75,000 मुस्लिम आबादी है। इसके साथ ही 2,28,000 गैर यादव ओबीसी की आबादी है। अनुसूचित जाति के 1,75,000 वोटर्स हैं और 1,25,000 के करीब वैश्य और ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं। यानी कुल ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स पर गौर करें तो आधे से ज्यादा इन्हीं के वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं। यानी सपा का पलड़ा भारी दिखता नजर आ रहा है। ऐसे में अब 2024 की जंग सपा के कद्दावर नेता शिवपाल के बदायूं से उम्मीदवार बनने के बाद ये वीवीआईपी और हॉट सीट में शुमार हो गई है। लेकिन अखिलेश की उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं चाचा शिवपाल, और सपा के गढ़ को यानी बदायूं के किले को वापस सपा को दिलाने में कितने कामयाब होते हैं, ये 2024 के चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा।